राधे राधे दोस्तों। क्या आप भी नंदगांव, बरसाना और गोकुल की यात्रा प्लान कर रहे हैं और सोच रहे हैं कैसे जाएं, कहाँ रुकें, खाने पीने की क्या ऑप्शन है और कितना समय लगेगा और टोटल खर्चा कितना होगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको ब्रिज भूमि के 3 प्रमुख और पावन स्थलों नंदगांव, बरसाना और गोकुल की अद्भुत यात्रा पर लेकर चलेंगे और जानेंगे कैसे आप भी यहाँ घूम सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अपनी इस यात्रा को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम नंदगांव चलेंगे। तो अब बात आती है नंदगांव पहुंचे कैसे। दोस्तों, नंदगांव पहुंचने के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कोसीकला है और अगर आपको कोसीकला के लिए ट्रेन नहीं मिलती है तो आप मथुरा जंक्शन से भी नंदगांव पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम कोसीकला स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं और बाहर ही आपको ऑटो और ई रिक्शा मिल जाएगा जो आपको 20 रुपये में नंदगांव और 30 से 40 रुपये में आपको बरसाना छोड़ देगा। तो सबसे पहले हम नंदगांव चल रहे हैं। तो दोस्तों, अभी हम नंदगांव पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं ये है नंद भवन की सीढ़ियां। दोस्तों, नंदगांव पहुंचने के लिए आपको 100 से अधिक सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आना होगा। नंदगांव वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता नंद बाबा और यशोदा मैया के साथ गोकुल से आकर यहां बसे थे। कहा जाता है कि कंस के अत्याचारों और राक्षसों से बचने के लिए श्री कृष्ण ने अपने परिवार व गोकुल वासियों के साथ नंदीश्वर पर्वत पर बसे नंदगांव को अपना घर बनाया। दोस्तों, नंद भवन की जो टाइमिंग है सुबह 5 बजे खुल जाता है और दोपहर को 2 बजे तक ये खुला रहता है और शाम को वहीं 4 बजे से 9 बजे तक ये खुला रहता है। दोस्तों, अगर आप 4 से 5 लोग हैं तो ई रिक्शा बुक कर सकते हैं जो आपसे 400-500 रुपये लेगा और आपको पूरा नंदगांव घुमा देगा। इस वक्त दोस्तों मैं आपको लेके चल रहा हूँ टेर कदम। तो अब हम टेर कदम पहुँच चुके हैं। टेर कदम सुबह 6 बजे खुल जाता है और शाम को 6 बजे तक खुला रहता है और सर्दियों में यहीं ये शाम को 5 बजे बंद हो जाता है। टेर कदम वह स्थान है जहाँ श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों और गैयों के साथ खेलते थे। मान्यता है कि श्री कृष्ण इसी स्थान पर कदम्ब के पेड़ पर चढ़कर बांसुरी बजाते थे तो सभी गायें इकट्ठी हो जाती थीं। टेर कदम के पास में ही आशेश्वर महादेव का मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। आइए चलते हैं आशेश्वर महादेव टेम्पल। दोस्तों, मंदिर की टाइमिंग की बात करें तो सुबह ये मंदिर 6 बजे खुल जाता है और दोपहर को 12 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहता है। शाम को 4 बजे से 8 बजे तक ये मंदिर खुला रहता है। ऐसा माना जाता है कि शिव अपने आराध्य श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन के लिए नंदगांव आए थे और माता यशोदा ने उनकी विचित्र वेशभूषा देखकर बाल कृष्ण के दर्शन से रोक दिया था। तब भगवान शिव ने इसी वन में आशेश्वर कुंड के तट पर समाधि लगाकर तपस्या की। श्री कृष्ण ने लीला के अंततः शिव को अपने बाल स्वरूप के दर्शन दिए। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ नंद बैठक और नंद कुंड। नंद बैठक वह स्थान है जहाँ श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा अपने ग्वाल मित्रों के साथ बैठकर गांव के महत्वपूर्ण निर्णय लेते थे और सामाजिक चर्चाएं करते थे। इस स्थान पे आपको एक तुलसी का पौधा नजर आएगा और इसके ठीक सामने आपको नंद बाबा, बलदाऊ और श्री कृष्ण नजर आएंगे। इसके पास में ही एक कुंड बना हुआ है जहाँ नंद बाबा स्नान किया करते थे, यही नंद कुंड है। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ हाउ बिलाऊ और यशोदा कुंड। हाउ बिलाऊ श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़ा एक अत्यंत रोचक स्थल है। यह स्थान बच्चों और भक्तों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण और बिल्ली की कथा को दर्शाया गया है। यहाँ श्री कृष्ण की नटखट लीलाओं की झलक भी मिलती है। हाउ बिलाऊ के बराबर में ही यशोदा कुंड बना हुआ है। यशोदा कुंड नंदगांव का एक पवित्र जलाशय है जिसे माता यशोदा के नाम को समर्पित किया गया है। मान्यता है कि माता यशोदा यहाँ स्नान करती थी और श्री कृष्ण को यहाँ स्नान कराती थी। इसके बराबर में ही एक मंदिर बना हुआ है जहाँ पे माता यशोदा के साथ बाल कृष्ण और बलदाऊ जी विराजमान हैं। ये सभी प्लेसेस एक ही मार्ग पर स्थित हैं तो आपको यहाँ घूमने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ चरणशिला। चरणशिला नंदगांव में एक खास पत्थर है जिस पर भगवान श्री कृष्ण के पैरों के निशान यानी कि चिन्ह बने हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि जब श्री कृष्ण छोटे थे तो वे इसी जगह पर खेलते घूमते थे और उनके पैर इस पत्थर पर पड़ गए जिससे उनके पैरों के निशान इस पत्थर पर छप गए। लोग मानते हैं कि इस पत्थर को देखने और छूने से मन को शांति मिलती है और पाप दूर होते हैं और भगवान का आशीर्वाद मिलता है। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ वृंदा कुंड जो यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर है। वृंदा कुंड एक छोटा सा तालाब या कुंड है जो नंदगांव के पास है। इसे बहुत पवित्र माना जाता है क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की कई कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। लोग यहाँ शांति पाने और भगवान की याद में बैठने आते हैं। वृंदा देवी मंदिर इसी कुंड के पास है। यहाँ वृंदा देवी की पूजा होती है जो राधा जी की खास सखी मानी जाती हैं। यह मंदिर छोटा सा है लेकिन बहुत ही पवित्र और शांत जगह है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर स्थित है पावन सरोवर, नंदगांव का एक बहुत ही सुंदर और पवित्र तालाब। यहाँ के बारे में मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा जी अपनी सखियों के साथ इसी सरोवर के किनारे खेला करते थे। यहाँ का वातावरण बहुत शांत, हरियाली से भरा और भक्तिमय होता है।
यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है मोती कुंड। मोती कुंड वो जगह है जहाँ श्री कृष्ण ने मोती बोए थे और चमत्कार से मोती उग भी आए थे। इसीलिए इस जगह को पवित्र और खास माना जाता है। आज लोग यहाँ भगवान की याद में आते हैं, तालाब के किनारे बैठते हैं, पूजा करते हैं और मन की शांति प्राप्त करते हैं। दोस्तों, नंदगांव से अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ बरसाना। नंदगांव से हमने ऑटो कर लिया है जिसका किराया 20 रुपये है। 15 से 20 मिनट की जर्नी को पूरा करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं बरसाना। नंदगांव से बरसाना का डिस्टेंस करीब 8 से 9 किलोमीटर है। सबसे पहले मैं आपको लेके चलूँगा राधा रानी का मंदिर। राधा रानी के मंदिर तक पहुंचने के 2 मार्ग हैं। एक है पैदल मार्ग जहां 250 सीढ़ियां चढ़कर आप ऊपर जाते हैं क्योंकि यह मंदिर भानुगढ़ की चोटी पर बना है। दूसरा तरीका है आप रोप वे से जाएं। रोप वे की टिकट एक एडल्ट की 100 रुपये है और वन साइड की टिकट 50 रुपये है। वहीं बच्चों की बात करें तो दोनों साइड की टिकट 60 रुपये है और वन साइड की टिकट 30 रुपये है। तो हमने टिकट खरीद लिया, दोनों साइड की हमें ये टिकट 100 रुपये की पड़ी है। अब चलिए चलते हैं रोप वे की साइड। रोप वे की सहायता से आप मंदिर का डिस्टेंस सिर्फ 10 मिनट में कवर कर लेंगे, लेकिन अगर आप पैदल मार्ग चुनते तो आपको आधे से 1 घंटा लग जाएगा। तो फाइनली दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं राधा रानी के मंदिर पे। ये है लाडली जी महाराज का मंदिर। दोस्तों, अगर मंदिर की टाइमिंग की बात करें तो सुबह 5 बजे ये मंदिर खुल जाता है और दोपहर 2 बजे तक यह मंदिर खुला रहता है। वहीं शाम को 4 बजे से 8 बजे तक यह मंदिर दर्शन के लिए खुला रहता है। तो मंदिर की टाइमिंग का ज़रूर ध्यान रखें। यहाँ राधा रानी की पूजा बहुत श्रद्धा भाव से होती है और राधा अष्टमी, जन्माष्टमी तथा लठमार होली जैसे उत्सव बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। खासकर लठमार होली के दौरान देश विदेश से भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। बरसाना राधा रानी मंदिर ब्रज की प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है और भक्तों के लिए राधा कृष्ण के प्रेम और भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। अब बात करते हैं कहाँ रुकें। दोस्तों, रुकने के लिए बस स्टैंड के आसपास का एरिया काफ़ी अच्छा है। यहाँ आपको होटल और धर्मशाला मिल जाएंगे। मैं बरेली वाली धर्मशाला में रुका। ये काफ़ी सस्ती और साफ़ सुथरी धर्मशाला है। इसे आप यात्राधाम.org के माध्यम से भी बुक कर सकते हैं। ये धर्मशाला बस स्टैंड के बिल्कुल पास ही में है, तो आपको ढूंढने में भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और राधा रानी का मंदिर यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। आइए दोस्तों, अब चलते हैं कीर्ति मंदिर। मंदिर के बाहर ही निःशुल्क जूता घर है जहां आप अपने जूता चप्पल जमा करेंगे और उसके बाद मंदिर में प्रवेश करेंगे। मंदिर हूबहू आपको प्रेम मंदिर के जैसा ही नजर आएगा। यह कीर्ति मंदिर भी जगत कृपालु महाराज जी ने ही बनवाया है। इसकी टाइमिंग सुबह 5:30 बजे से 12 बजे तक ये खुला रहता है और शाम को 4:30 बजे से 8 बजे तक यह खुला रहता है। कीर्ति मंदिर बरसाना का एक बहुत ही खास और अनोखा मंदिर है जो राधा रानी और उनकी माता कीर्ति देवी को समर्पित है। यह दुनिया का इकलौता मंदिर है जहां राधा रानी अपनी मां की गोद में विराजमान हैं। कीर्ति मंदिर के पास में ही है पीली पोखर। पीली पोखर बरसाना का एक पवित्र और ऐतिहासिक तालाब है जो राधा रानी की लीलाओं से जुड़ा हुआ है। यह तालाब बरसाना के मुख्य मंदिर के पास में ही स्थित है और यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं। कहा जाता है कि जब कृष्ण ने राधा रानी और उनकी सखियों के साथ होली खेली थी तो उन्हें राधा जी को हल्दी का रंग लगाया था। उसी समय राधा रानी और उनकी सखियां स्नान करने के लिए इस तालाब में आईं, जिससे इसका रंग पीला हो गया। इसी वजह से इस तालाब का नाम पीली पोखर पड़ा। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ कुशल बिहारी जी मंदिर। कुशल बिहारी जी मंदिर बरसाना का एक भव्य और ऐतिहासिक मंदिर है जो राधा कृष्ण के विग्रह को समर्पित है। यह मंदिर बरसाना के मुख्य राधा रानी मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर दूर दानगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। इसी मंदिर के पास में है दान बिहारी जी मंदिर। दान बिहारी जी मंदिर बरसाना का एक प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है जो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की दान लीला यानी कर वसूली की लीला में याद किया जाता है। यह मंदिर दानगढ़ पहाड़ी पर स्थित है। यह मान्यता है कि श्री कृष्ण राधा रानी और उनकी सखियों से दही मक्खन का दान यानी कि कर मांगते थे। भक्त मानते हैं कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर इच्छा पूरी होती है। इसी मंदिर के बराबर से रास्ता जा रहा है मान मंदिर के लिए। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ मान मंदिर। मान मंदिर बरसाना की एक प्रसिद्ध और पावन जगह है जो राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की प्रेम लीलाओं से जुड़ी है। मान्यता है कि जब राधा रानी कृष्ण जी से नाराज हो गई थी तो वे इसी जगह पर छुप गई थी। कृष्ण जी ने उन्हें मनाने के लिए कई प्रयास किए लेकिन राधा रानी जल्दी से नहीं मानी। आखिरकार कृष्ण और उनकी सखियों ने राधा रानी को मना लिया। इसी मान नाराजगी की लीला के कारण इस मंदिर का नाम मान मंदिर पड़ा। इसी मंदिर के पास में है गवार वन। बरसाना का एक पवित्र और प्राकृतिक स्थल जिसे राधा रानी का प्रिय वन माना जाता है। मान्यता है कि राधा रानी अपनी सखियों के साथ यहाँ खेलती थी, झूला झूलती थी और कृष्ण के साथ लीलाएं करती थी। जब राधा रानी कृष्ण से नाराज होती थी तो वे इसी वन में आकर समय बिताती थी।
दोस्तों बस स्टैंड के पास में ही ब्रजवान कुंड बना हुआ है। ब्रजवान कुंड एक पवित्र तालाब है जिसे राधा रानी के पिता ब्रजभानु जी ने बनवाया था। मान्यता है कि राधा रानी उनकी सखियां इसी कुंड में स्नान करती थी। यह कुंड राधा रानी की लीलाओं और उनके बचपन की यादों को समर्पित है। अब खाने पीने की बात करते हैं। दोस्तों बरसाने में खाने पीने के लिए कई सारी चीज़ें हैं। मलाई वाली लस्सी, कचौड़ी, आलू की टिक्की, ढोकला, गुलाब जामुन और भी बहुत कुछ। दोस्तों 2 दिन की यात्रा में 1 दिन हमारा पूरा हो चुका है। दूसरे दिन सुबह सुबह हम निकल जाते हैं मथुरा के लिए, क्योंकि हमें पहुंचना है गोकुल। आपको बस स्टैंड से काफ़ी सारी बसें मिल जाएंगी जो आपको मथुरा पहुंचा देंगी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मथुरा बस स्टैंड। ये है मथुरा का बस स्टैंड। यहाँ से हम जाएंगे गोकुल। दोस्तों गोकुल लिए कभी कभी डायरेक्ट सवारी मिल जाती है और कभी नहीं मिलती है। तो पहले हम जाएंगे टैंक चौराहे और फिर वहाँ से जाएंगे गोकुल बैराज। फिर वहाँ से हम जाएंगे 84 खंबा मंदिर, या फिर आप मथुरा से ही ऑटो बुक कर सकते हैं गोकुल के लिए। तो अभी हम पहुंच चुके हैं 84 खंबा मंदिर के पास में। इस गली के अंदर से ही अब हम जाएंगे 84 खंबा मंदिर के लिए। तो गोकुल में सबसे पहले हम पहुंच चुके हैं 84 खंबा मंदिर। गोकुल का एक ऐतिहासिक और पवित्र मंदिर जिसे नंद भवन भी कहा जाता है। इसकी खासियत इसके 84 पत्थर के खंबे हैं जो हिंदू धर्म में 84 लाख योनियों के प्रतीक माने जाते हैं। यह स्थान भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़ा है और मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से 84 कोस ब्रज परिक्रमा जितना पुण्य मिलता है। मंदिर का वातावरण शांत और भक्तिमय और ऐतिहासिक महत्व से भरा हुआ है। 84 खंबा मंदिर के बाहर से ही हमने ई रिक्शा बुक कर लिया है। 250 रुपये में ये हमें गोकुल के सभी प्लेसेस घुमाएगा। अभी हम पहुंच चुके हैं ऊखल बंधन मंदिर, गोकुल का ये फेमस मंदिर जहां भगवान श्री कृष्ण को प्रसिद्ध दामोदर लीला हुई थी। इस लीला में माता यशोदा ने नटखट बालक कृष्ण को माखन चोरी की शरारत के बाद लकड़ी के ऊखल से बांध दिया था। इसी उखल से बंधे कृष्ण ने उसे घसीटते हुए 2 बड़े अर्जुन के पेड़ों के बीच से निकाल दिया, जिससे वे पेड़ गिर गए और उनमें से 2 दिव्य पुरुष नलकुबर और मणिगिरी प्रकट हुए, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने मुक्ति दी। दोस्तों अगला प्लेस है ब्रह्मांड घाट। ब्रह्मांड घाट गोकुल का एक प्रमुख और पवित्र स्थल है जो भगवान श्री कृष्ण की मृत्तिका भक्षण लीला यानी कि मिट्टी खाने की लीला से जुड़ा है। यही एक बाल कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा को अपने मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन कराया था। इस अद्भुत लीला के कारण इस घाट को ब्रह्मांड घाट कहा जाता है। यहाँ ब्रह्मांड बिहारी मंदिर भी स्थित है। ब्रह्मांड घाट से 1.5 किलोमीटर दूरी पर है चिंताहरण महादेव का मंदिर। चिंताहरण महादेव मंदिर गोकुल के महावन क्षेत्र में यमुना तट के किनारे पर स्थित शिव का प्राचीन मंदिर है। इसकी कथा भगवान कृष्ण की बाल लीला से जुड़ी है। जब माँ यशोदा ने कृष्ण के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड देखा तो वह चिंतित हो गईं और महादेव की आराधना की। भगवान शिव ने प्रकट होकर उन्हें बताया कि उनका पुत्र कोई साधारण बालक नहीं है बल्कि स्वयं नारायण है, जिससे माँ यशोदा की चिंता दूर हुई और इसी कारण से इस स्थान का नाम चिंताहरण महादेव पड़ा। दोस्तों चिंताहरण महादेव से अब हम आ गए हैं रमन रेती, गोकुल का सबसे फेमस स्थान। दोस्तों सबसे पहले इसकी टाइमिंग की बात कर लेते हैं। सुबह 6-7 बजे के आसपास ये खुल जाता है और दोपहर को 12 बजे ये क्लोज हो जाता है। फिर शाम को 4 बजे खुलता है और शाम को 8 बजे तक खुला रहता है। तो टाइमिंग का ज़रूर ध्यान रखें। रमन रेती गोकुल के पास स्थित एक पवित्र स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में रेत पर खेला और लीलाएं की थी। यहाँ की रेत को अत्यंत पवित्र माना जाता है क्योंकि कृष्ण जी ने इसी रेत में लोटपोट होकर खेला था। भक्तगण यहाँ आकर इसी रेत में नंगे पैर चलते हैं और इसे अपने साथ भी ले जाते हैं। मान्यता है कि इस रेत से जोड़ों के दर्द दूर होते हैं और मानसिक शांति मिलती है। रमन रेती के परिसर में रमन बिहारी जी का प्राचीन मंदिर भी है जहाँ भक्त दर्शन करते हैं और यह स्थान तपस्या, भक्ति और प्राकृतिक सुंदरता का संगम है जो श्रद्धालु के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहाँ आके आपको लोग काफ़ी सारे लौटते हुए भी नज़र आएंगे जो भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं। रमन रेती से थोड़ी दूरी पर है गोकुलनाथ मंदिर। गोकुलनाथ मंदिर एक प्रमुख और पवित्र मंदिर है जो भगवान श्री कृष्ण के बचपन की लीलाओं से जुड़ा हुआ है। इस मंदिर में श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप विराजमान है जिसमें वे 4 भुजाओं वाले रूप में दोनों ओर श्री राधा और श्री चंद्रवली जी के साथ स्थित हैं। मंदिर के गर्भगृह में भगवान का वह स्वरूप भी दर्शाया गया है जब श्री कृष्ण ने गिरिराज जी गोवर्धन को उठाया था। इसी मंदिर के पास में है ठकुरानी घाट। ठकुरानी घाट गोकुल का सबसे प्रसिद्ध घाट है जो यमुना नदी के किनारे स्थित है। यह स्थान विशेष रूप से वैष्णव संप्रदाय के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं पर महाप्रभु बल्लभाचार्य जी को माँ यमुना महारानी के दिव्य दर्शन हुए थे, जिसके बाद उन्होंने यमुना अष्टक की रचना की और अपनी सेवा परंपरा की शुरुआत की। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़े कई पवित्र प्रसंग भी घटित हुए हैं। ठकुरानी घाट का शांत वातावरण, सुंदर सीढ़ियाँ और यमुना घाट का दृश्य
भक्तों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। त्योहारों के समय यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और घाट पर बैठकर भजन कीर्तन करते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं खर्चे की। इस यात्रा में एक जने का खर्चा करीब 1500 से 1700 रुपये आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।